हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक एयरफोर्स एक्स ग्रुप इन फर्स्ट अटेम्प्ट। देखने में काफ़ी अच्छा लगा राइट यार, लेकिन इसके लिए मेहनत बहुत ही कम लोग करते हैं। तो अगर आप लगातार मेहनत करते हो तो आप बहुत ही आराम से पहले अटेम्प्ट में ही एयरफोर्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। बेसिकली होता क्या है, ये एक मिथ बनी रहती है लड़कों के मन में कि पहले अटेम्प्ट है, अभी तो हम पेपर देखने जा रहे हैं, अभी तो हम राइट। तो आपको ऐसा नहीं करना है। बहुत से देखो, हर साल कम से कम 20 से 30% लड़के ऐसे होते हैं जो पहली बार में एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं और उनका फाइनल सिलेक्शन भी होता है राइट। तो आपको ये नहीं सोचना है कि अभी मेरा पहली बार है, अभी मैं पेपर देखने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको फुल पेपर अपलोड कर दूंगा अपने इस यूट्यूब चैनल पर, आप देख लेना कि पेपर कैसे आता है। ठीक है, पेपर बहुत ही आसान आता है। तो आपको इस मिथ को दिमाग में नहीं बनाना है कि पहली बार में पेपर क्वालिफाई नहीं होता है। तो इसमें वही कुछ बातें आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है। मैंने जो कुछ भी ये पिछले 1-2 साल में ऑब्जर्व किया है और जो कुछ भी मैंने स्टडी किया है, आपको सब कुछ बहुत ही डीप में बताऊंगा और आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। ठीक है, मैंने इस पर एड्स बंद कर रखा है, तो आप ये मत सोचना कि मैं इस पर वॉच टाइम बढ़ा रहा हूँ या मतलब व्यूज़ पा रहा हूँ। ठीक है, मैंने इस पर एड्स नहीं लगा रखे हैं, तो मतलब कि इससे मुझे कोई भी मतलब फ़ायदा नहीं होने वाला है इस वीडियो से, लेकिन ये वीडियो टोटल आपके लिए है। ठीक है, उससे पहले देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ ये बात, ठीक है, कि अगर आपको किसी प्लेटफॉर्म की तलाश जिसमें आप चाहते हो कि फुल कोर्स आपको मिल जाए किसी एक ही प्लेटफॉर्म पे, तो अनअकैडमी आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, किसी भी आप प्लेटफॉर्म पर जाकर इसे कंपेयर कर लो, अनअकैडमी से बेस्ट आप कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अगर एयरफोर्स XY के नए बैच की बात करें तो यहाँ पर एक नया बैच 17 जुलाई को स्टार्ट हुआ है और ये 30 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब देखो, ये सारे इंडिया के टॉप एडुकेटर्स हैं। इनके साथ ही साथ एयरफोर्स के और भी नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। 250 प्लस सिलेक्शन दिया है अनअकैडमी लास्ट टाइम, यानी कि नवंबर वाले इनटेक में, तो आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, इसके साथ आप इंडिया का भी बैच देख सकते हो जो कि 21 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, रणभूमि बैच है, और एक और बैच वीर एनडीए बैच भी स्टार्ट हो रहा है जो कि 24 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, आप इसको भी देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एयरफोर्स के भी बहुत सारे बैचेस अनअकैडमी पर स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपके लिए मेरे हिसाब से अनअकैडमी बेस्ट प्लेटफॉर्म है अगर आपको पैड लेना है तो राइट यार। और यहाँ पर देखो, अभी 31 जुलाई तक एक ऑफर है कि अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। ठीक है, 24 मंथ पे आपको 4 मंथ का फ्री मिलता है। तो सब्सक्रिप्शन लेना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा इस कैटेगरी में, उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चाहे तो आप मेरा कोड ARYAN75 या आप किसी का भी कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा राइट। उसके बाद आप ऐसा इंटरफेस आएगा तो आप अपना सब्सक्रिप्शन कंप्लीट कर सकते हो राइट। इसके अलावा आप इस पर फ्री क्विज भी अटेंड कर सकते हो। ठीक है, फ्री क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो। अगर आपको फ्री क्लासेस पे लेनी है तो आप मेरा कोड यूज़ करना ARYAN75। ठीक है, तो आपको फ्री क्लासेस अनलॉक हो जाएंगी, तो आप देख सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। तो चलो बात करते हैं कि कैसे आप क्या करना है आने वाले समय में कि आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करो। देखो यार, पहली बात तो अभी क्या है ना, जो लड़के सबसे बड़ी गलती करते हैं वो गलती ये है कि लड़के वैकेंसी का वेट करते रहते हैं। ठीक है, मतलब कि वैकेंसी आ जाए, ठीक है, फिर हम पढ़ना शुरू करें राइट। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। मैं आपको ये बात अभी से क्लियर बोल दे रहा हूँ कि इस साल वैकेंसी 100% आएगी। ठीक है, अगला वीडियो मैं इस पर बना दूंगा कि वैकेंसी कब तक आ सकती है, इसका डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकता है, ठीक है, इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, और इसका जो मतलब रिजल्ट कब तक, मतलब सब कुछ अगली वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो इसकी बात आप छोड़ो। तो अभी से आपको देखो, अब डेडिकेटेड हो जाना है अपने एग्ज़ाम के प्रति। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इसी साल वैकेंसी आएगी, तो आपको अभी से 3 महीने का टारगेट लेकर चलना है। ठीक है, अभी से आपको 3 महीने का टारगेट लेकर चलना है। देखो, अब आप कहोगे कि ये जो सिलेबस है 11th और 12th में हम इसे 2 साल में कंप्लीट करते हैं और अभी आप कह रहे हो 3 महीने में। देखो यार, बेसिकली 6 महीने का सिलेबस होता है आपका एयरफोर्स नेवी का। ठीक है, लेकिन इस बार आपको 6 महीने का समय नहीं मिलने वाला है। देखो, अगर आप सच में एग्ज़ाम के प्रति जागरूक हो, अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा तो अब तक आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो एक तरीके से आपके पास 6 महीने का समय मिला है। लेकिन अगर यार अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया, फिर भी आप 3 महीने में बहुत ही आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको जैसे पढ़ना आप पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है। देखो, मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि जो लड़का लगातार पढ़ाई कर लेता है, ठीक है, जो लगातार 3 से 4 महीने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लेता है, वो 100% एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेता है। लेकिन समस्या ये आती है कि हर लड़का, ठीक है, लगभग 90% लड़का एग्ज़ाम के लिए यार तब पढ़ता है ना जब उसका एडमिट कार्ड आने वाला होता है। ठीक है, जब उसके एग्ज़ाम डेट बहुत ही नज़दीक होती है या करीब एग्ज़ाम से 1 महीने पहले। मैं खुद ही ऐसे करता हूँ, मतलब जब एग्ज़ाम नज़दीक हो तभी पढ़ता हूँ मैं। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप लगातार
3 महीने पढ़ लोगे तो आपका एग्ज़ाम 100% निकल जाएगा। लेकिन वही है ना कि आपको सही डायरेक्शन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मेहनत करो लेकिन सही डायरेक्शन में करो, ये नहीं कि आप बस पढ़े जा रहे हो, ठीक है। तो 3 महीने आपको फुल डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाई करनी है। अब आप कहोगे यार मतलब ये आ नहीं रहा, मतलब कैसे 3 महीने मतलब करें। तो देखो, अगर जब तक आप टारगेट लेकर नहीं चलोगे तब तक आपसे लगातार पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो आप नवंबर का एंड, ठीक है, आप नवंबर का एंड को टारगेट मान के चलो और आप प्रयास करना कि नवंबर के एंड में आप एग्ज़ाम देने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ, ठीक है। आप नवंबर का एंड या आप दिसंबर का फर्स्ट वीक तक खुद को बिल्कुल तैयार करने को टारगेट लेकर चलो और इसी के हिसाब से आप अभी अपना प्लान बनाओ कि मतलब मुझे आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, कैसे क्या पढ़ना है। आप सब कुछ अपना प्लान तैयार करो और अभी से आप लग जाओ, ठीक है। देखो, दूसरी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम जो होता है ना, आपका एग्ज़ाम बहुत ईजी आता है, ठीक है। एग्ज़ाम आपका बहुत ईजी आता है। तो अगर कोई आपसे कहता है कि पेपर टफ आता है या टफ क्वेश्चन लगाओ, तो आप ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन लगे ये क्वेश्चन बहुत ही टफ है, बहुत टाइम टेकिंग है, इसको आप आराम से स्किप कर दो। आप कठिन क्वेश्चन सॉल्व करो मत, ठीक है। आप कठिन क्वेश्चन एयरफोर्स एक्स ग्रुप में या आप न्यूमेरिकल फिजिक्स में, मैं कहता हूँ आप इन सबको सॉल्व करो ही मत, कोई नीड नहीं यार। मैंने भी आज तक कठिन क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए, मैंने भी आज तक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किए, ठीक है। मैंने भी आज ग्रामर के बहुत ही कठिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं। तो आपको कठिन क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको आसान चीज़ें ही पढ़नी, एग्जाम में आसान चीज़ें ही आती है और शायद इसीलिए कट ऑफ इतनी हाई भी जाने लगी है। अगर बात करें देखो कट ऑफ की, तो पहली बात देखो, जिस पेपर का जो लेवल इस बार था, पेपर का वही लेवल अगली बार भी आएगा, ठीक है। तो अगर आप 45 तक स्कोर कर टारगेट लेकर चलते हो तो मेरे हिसाब से इतना सेफ रहेगा। अब देखो 45 बहुत ही ज़्यादा यार देखो नहीं है, ठीक है। आज के समय में देखो, पहले क्या था ना, पहले ऑनलाइन इतना कुछ नहीं था तो पहले दिक्कत थी, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं। आप 45 बहुत ही आराम से कर सकते हो। अगर आप आराम से चाहो तो आप 15 नंबर इंग्लिश में कर लो, ठीक है। आप 15 नंबर मैथ्स में कर लो और आप 15 नंबर ही फिजिक्स में कर लो, ठीक है। तो आप बहुत ही आराम से 45 कर सकते हो। कि आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो आप उसको रिकॉग्नाइज करो कि मेरा सब्जेक्ट वीक कौन सा है, मुझे मतलब समस्या किस में हो सकती है। जैसे मान लो अधिकतर लोग को समस्या होती है या तो इंग्लिश में या तो फिजिक्स में, राइट यार। तो आप क्या करना ना कि अभी से आपको अपना टारगेट बना लेना है कि मतलब मैं एक सब्जेक्ट में स्कोर करूंगा, ठीक है। मैं एक सब्जेक्ट में स्कोर करूंगा और मैं जो मतलब मेरा वीक वाला सब्जेक्ट है, मैं उसमें कैसे भी करके सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई करूंगा, ठीक, जो कि 10 नंबर होता है। तो जैसे मान लो आपका फिजिक्स वीक है, ठीक है, तो अभी से आप टारगेट बना लो कि मतलब मुझे कैसे भी करके फिजिक्स को अपना 100% देना है, लेकिन कैसे भी करके सेक्शनल तो क्वालिफाई करना है। लेकिन अगर आप सेक्शनल क्वालिफाई को टारगेट लेकर चलते हो तो आप प्रयास करना कि आप मैथ्स में या इंग्लिश में आप मैक्सिमम स्कोर कर जाओ, ठीक है। तो ये तो रही पहली बात। दूसरी बात ये कि आप अभी से ही, मेरी मानो तो आप अभी से ही एक ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट ले लो, ठीक है। आप या तो एक ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट ले लो या आप चाहो तो आप टेक्स्ट बुक पर भी मॉक परचेस कर सकते हो, ठीक है। देखो ये आपकी मर्जी में, इसमें आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मेरे हिसाब से देखो यार, ऑफलाइन और टेक्स्ट बुक दोनों सही रहेगा, ठीक, जो आपको इसमें पसंद आए। देखो हम एग्जाम से 1 महीने पहले मॉक टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो आपको अभी मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, ठीक है। आपका एग्जाम देखो ऑनलाइन होता है तो आपको अभी मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, आपको मॉक टेस्ट एग्जाम से 1 महीने पहले लगाना है। लेकिन अभी देखो होता क्या है ना कि काफ़ी लोग कंप्लेन करते कि मैं पढ़ता हूं लेकिन भूल जाता हूं, राइट यार। तो अगर अभी से आप डेली टेस्ट लगाते रहोगे, ठीक है, नॉर्मल टेस्ट, तो आप कुछ नहीं भूलोगे। तो मेरे हिसाब से यार आप टेक्स्ट बुक पर ले सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट बुक पर आराम से आपको 269 या 270 तक का आपको 1 ईयर का मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप टेक्स्ट बुक से परचेस करना चाहते हो, टेक्स्ट बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाओगे ना तो आपको शायद 2-3 दिन का फ्री ट्रायल मिल जाए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप जहाँ चाहो वहाँ परचेस करो, ठीक है। और टेक्स्ट बुक पर देखो यार डेली फ्री क्विज भी होती है, ठीक है, डेली फ्री क्विज भी होती रहती है। तो आप, मैं कहता हूँ भाई आप परचेस मत करो, आप डेली इस फ्री वाले को ही लगाते रहो, इससे भी आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। इससे भी आप जो पढ़ते हो ना आप उसे नहीं भूलोगे। तो आपको अभी से डेली टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। देखो आपको फुल मॉक नहीं लगाने, ठीक है, आपको फुल मॉक नहीं लगाने हैं, आपको वो टेस्ट लगाने हैं जो मतलब अलग से दे रखे हैं, जैसे मतलब जो चैप्टर वाइज दे रखे हैं, ठीक है, आपको उसको लगाने हैं। इससे आपका पढ़ा हुआ नहीं भूलेगा। तो ये तो हो गई आपकी दूसरी बात कि आपको डेली टेस्ट लगाना है, ठीक है, आपको दिन के 1 घंटे निकाल कर। तीसरी बात ये कि यार आप जैसे मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हो तो देखो चाहो तो आप 1-2 दिन का समय ले लो, लेकिन आप पहले सेलेक्ट कर लो कि मुझे पढ़ना किससे है, ठीक है। बाद में बीच बीच में आपको टीचर नहीं बदलना है और आपको प्रयास करना है कि आप सारी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। जितने भी टॉपिक हैं, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे फिजिक्स हो, ठीक है। और आपको अभी से मैथ्स के लिए एक फार्मूला की अलग से कॉपी बना लेनी है और आपको उसमें अलग से सारे फार्मूलाज को लिखते चलना है, ठीक है। और आपको डेली फार्मूलाज को याद करना है। विश्वास करो अगर आप फार्मूलाज याद कर लेते हो तो 10+ आई थिंक आपके ऐसे ही बन जाएंगे मैथ्स में, ठीक है। और अगर आप फिजिक्स में फार्मूलाज याद कर लेते हो तो इसमें भी आप आराम से 4 से 5 नंबर बहुत ही आराम से कर लोगे केवल फार्मूला के दम पे, राइट। तो आपको फार्मूला की एक कॉपी अलग से बना लेनी, उसमें आपको
सारे फार्मूलाज डेली लिखते चलना, ठीक, मतलब चैप्टर वाइज। और इंग्लिश में क्या करना है आपको, इंग्लिश में अभी से आपको डेली, मैं कहता हूँ आप कहीं मत पढ़ो, आप खुद से किताब से आप डेली 5-5 वर्ड पढ़ा करो, एंटोनी सोनी 5-5 ईडियम फ्रेज और 5-5 वन वर्ड, ठीक है। इससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और विश्वास करो अगर आप इतना काम कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। तो आई थिंक आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाकी यार जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।